वेलकम। आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग टेंस कर रहे हैं। टेंस के अंतर्गत हम लोग दो टेंस पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? इंडेफिनिट और इम्परफेक्ट। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस। जैसा कि हम लोग डेली पढ़ रहे हैं कि इंडेफिनिट को ले लेते हैं, फिर तीनों में पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक उसी प्रकार आज फिर से करेंगे हम लोग परफेक्ट टेंस। तो पहले ये समझना है कि परफेक्ट है क्या। जैसा कि आपको पता है, हम पहले वीडियो में भी बताए थे कि परफेक्ट यानी पूरा। कहने का मतलब कि चाहे काल कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, हम चार तरह से काम करते हैं। एक तो वो काम जो रोज रोज करते हैं, जिसको हम लोगों ने पढ़ा इंडेफिनिट में। अगर वो वर्तमान में रोज रोज करते थे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट में करते थे तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर हम लोग पढ़े कि जो ऐसा कोई कार्य जो कहते समय चालू हो, यदि वो पास्ट में चालू था तो पास्ट कंटिन्यूअस, यदि प्रेजेंट में चालू था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और यदि फ्यूचर में चालू होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्णकाल। पूर्णकाल का मतलब होता है कि वैसा कोई कार्य जो पूर्ण हो चुका हो, यदि कहते समय जो पूर्ण हो चुका हो। यदि वर्तमान में पूर्ण हुआ हो तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यदि वो पास्ट में पूर्ण हुआ हो तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, यदि वो फ्यूचर में भविष्य में ऐसा कुछ होगा जिस समय का हम बात करेंगे उस समय वो काम पूरा हो चुकेगा तो उसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट में। क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? तो वैसे कार्य जो वर्तमान में पूरा हो चुका हो, अर्थात किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरा हो चुका हो, हाँ, हालांकि उसके असर अभी बाकी हो। इसको ग्रामर क्लास में जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें और पास्ट में अंतर करेंगे। इसमें क्या है कि पूरा हो चुका हो लेकिन असर अभी बाकी हो। जैसे हम खाना खा चुके हैं, अभी भूख नहीं लगा है भाई, यदि भूख लगेगा तब ये पास्ट हो जाएगा। चलिए पहले देखते हैं। जैसे मैं खा चुका हूं, आप पत्र लिख चुके हैं। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, टेंस को ही कई लोग इस तरह भी पढ़ाते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हो। लेकिन आपको समझना होगा कि हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। क्यों? मान लीजिए हिंदी वाक्य नहीं हो तो कोई बंगाली स्टूडेंट हो, कोई अंगिका भाषा बोलने वाला हो, वो कहे कि हम खाए लक्ष्य हो, इस प्रकार का कोई वर्ड हो तो कैसे करेंगे? कहाँ चुका चुकी ढूंढेंगे? तो हम लोग क्या ढूंढेंगे? तो वैसा कार्य जो वर्तमान में पूरा हो चुका हो। चलिए इसका बनाने का नियम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैज या हैव भीतरी प्लस ऑब्जेक्ट। बस साधारण सा है। हम लोगों को ढूंढना है कहाँ लगेगा हैज और कहाँ लगेगा हैव। आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आई, वी, यू, दे या कोई अन्य प्लूरल सब्जेक्ट हो तो लगेगा हैव और बाकी सभी के साथ लगता है हैज। या इस तरह भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन आई उसका होगा अपवाद। आई और यू अपवाद मान लीजिए तो आई, वी, यू, इसके अलावा कोई भी प्लूरल हो तो लगेगा हैव और सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज। चलिए बनाते हैं। आई हैव, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है इट का। आई हैव इटेन। आप पत्र लिख चुके हैं। यू हैव रिटेन अ लेटर। इसी प्रकार अगर रहे कि वह आम खा चुका है तो क्या होगा? ही हैज इटेन ए मैंगो। हम लोग नेगेटिव भी करते जा रहे हैं। पता है नेगेटिव के लिए क्या होगा? तो हैज हैव के बाद नोट लगाना है। चलिए नेगेटिव स्ट्रक्चर भी देखते हैं। आप इसे कॉपी कर दीजिए। नेगेटिव स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट हैज हैव नोट ऑब्जेक्ट। इस तरह से मान लीजिए रहे कि मैं आम नहीं खा चुका हूं, या मैंने आम नहीं खाया है। मैंने आम नहीं खाया है। आई
हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। देखिए यहाँ पे अंत में या है, तो अंत से कोई मतलब लेना देना है नहीं हम लोगों को। हम लोग देखेंगे अगर ये नहीं रहता तो क्या होता कि मैंने आम खाया है, अर्थात आम खाने का काम पूरा हो चुका है। ये कंप्लीट पूर्ण टेंस ही है, ये नेगेटिव की वजह से हम लोग कैसे बनाए, तो आई हैव नॉट ईटेन ए मैंगो। इसी प्रकार चलिए पढ़ते हैं पास्ट में, तो क्या होगा, वैसे कार्य जो पास्ट में पूरा हो चुका था उसे किसमें लिखेंगे, उसे हम लोग लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हालांकि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बारीकी से अंतर है, जिसे हम लोग जब एक एक करके विस्तार से जब पढ़ेंगे यूजेज ऑफ टेंस में तो वहाँ बताएंगे। अभी आप लोग अनुवाद के अंदर मानिए कि वैसा कोई कार्य जो पास्ट है, हालांकि पास्ट में तो सारे काम पूरा हुआ रहता है, लेकिन वो कोई ऐसा कार्य जो कि इस प्रकार खत्म हुआ हो उसके बाद भी कोई चालू हुआ हो, तो उस वाक्य को लिखते हैं कहाँ, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। देख लेते हैं हम लोग, वह खा चुका था, कैसे बनाइएगा, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का पास्ट करना है, ये हैज हैव को हैड में बदलिए, बाकी हूबहू उतारिए। हिंदी में देखिए ना, मैं वह खा चुका था, यहाँ पे भी क्या वह खा चुका है, सिर्फ है में अंतर हुआ और था में, तो यहाँ अंग्रेजी में भी सिर्फ आप कीजिए हैज हैव में अंतर कीजिए, बाकी उसी प्रकार रहने दीजिए। तो हैज हैव का कर दीजिए पास्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बनाइए आप, वह खा चुका था, ही हैड ईटन। गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी खुल चुकी थी, द गाड़ी ट्रेन ही लिख लेते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इसका नेगेटिव भी बनाना हो क्या करेंगे हम लोग, चलिए पहले इसको आप कॉपी कीजिए। इसका नेगेटिव इस प्रकार बनाया जाएगा, सिर्फ हैड के बाद क्या लगाना है, नोट। सब्जेक्ट के बाद हैड, नोट वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए बनाया था कि वह खा चुका था, इसको बनाइए वो नहीं खा चुका था, कैसे होगा, तो वह नहीं खा चुका था, वह, इसको इस प्रकार और साधारण शब्दों में लिखना है, तो उसने नहीं खाया था, उसने नहीं खाया था, he had not eaten। इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं पास्ट भी और प्रेजेंट भी। चलिए पढ़ते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या होगा, तो वैसे कार्य जो फ्यूचर में चालू रहेगा, इसको पढ़ देते कंटिन्यूअस में। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे वैसे कार्य जो फ्यूचर में पूरा हो चुकेगा, वैसे कार्य जो फ्यूचर में, इसी टाइम में फ्यूचर में, जो फ्यूचर में पूरा हो चुकेगा, पूरा हो चुकेगा। ऐसा कोई कार्य होगा जिसका बात करेंगे और फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे राजू पत्र लिख चुका होगा, राजू पत्र लिख चुकेगा। इसे ऐसे समय का बात कर रहे हैं जब हमको जाना हो, उस समय कोई राजू नाम का व्यक्ति है वो पत्र लिख चुका होगा। हम ही मान लीजिए हम क्लास ले चुके होंगे, इस प्रकार का वाक्य होगा कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। पहचान से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम लोगों को देखना है कि काम पूरा हुआ है या नहीं। काम यदि पूरा है तो निश्चित तौर पर परफेक्ट टेंस है, अगर वो फ्यूचर में पूरा हुआ है तो फ्यूचर परफेक्ट है, यदि प्रेजेंट में पूरा हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और यदि पास्ट में पूरा हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट है। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर में। तो वैसा कोई कार्य जो फ्यूचर में पूरा हो चुकेगा उसे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। जैसे मान लीजिए कि कल को यहाँ हमसे मिलने आए इस टाइम में, तब तक हम पढ़ा चुके हैं, तो कैसे भाई, तो वैसे कार्य जो फ्यूचर में पूरा हो चुकेगा उसे कैसे में लिखेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। जैसे राजू पत्र लिख चुकेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा,
आप पढ़ चुकेंगे, जब मैं ही पढ़ा चुकूंगा तो आप भी पढ़ चुके होंगे ना। तो इस प्रकार कोई भी ऐसा कार्य जो फ्यूचर में पूरा हो चुका होगा उसे किस में लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बनाने का नियम वही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही बदल रहा है। देखिए यहाँ पे था कि मैं पढ़ चुका हूँ, प्रेजेंट में क्या हम लोग बात किए कि मैं पढ़ चुका हूँ, पास्ट में था मैं पढ़ चुका था, या होगा मैं पढ़ चुकूंगा, वह पढ़ चुकेगा। यहाँ पे मान लीजिए प्रेजेंट में वह पढ़ चुका है, वहाँ होगा वह पढ़ चुकेगा। इसी प्रकार स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हम लोग बात कर चुके हैं, फ्यूचर है तो शैल विल होगा, शैल या विल। अब परफेक्ट का एक मार्कर पहचान लगाना है आपको, लगा देना है हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। राजू पत्र लिख चुकेगा, राजू के साथ शैल या विल हम लोग डेली इसको 2 दिन से देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए आप। आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। राजू विल हैव, क्या राजू पत्र लिख चुकेगा, राजू विल हैव रिटन अ लेटर। इस प्रकार मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा, आई शैल हैव टाउट इंग्लिश। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, किसी एक वाक्य को लेते हैं, जैसे वह पत्र लिख चुका है, he has written a letter, वह पत्र लिख चुका था, he had written a letter, वह पत्र लिख चुकेगा, he will have written a letter। एक वाक्य उठाइए, तीनों में बनाइए। और नेगेटिव इसका चलिए देख लेते हैं। नेगेटिव भी सब्जेक्ट के बाद शैल या विल प्लस नोट हैव। आप हैव के बाद इसका आपको नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ नोट का प्रयोग करना है, नेगेटिव हो जाएगी। तो चलिए डेली के तरह आज हम आपको बनाने दे रहे हैं स्टैंड से 5। लिखिए आप, वह रामायण पढ़ चुका है, उसने पत्र लिखा है, मैंने अंग्रेजी पढ़ाया है, आप किताब पढ़ चुके हैं। आज 4 मेरा 5वां ट्रांसलेशन आपको 5वां खुद से डालना है, फिर उसका बनाना है, तीनों टेंस में बदलना है, नेगेटिव भी करना है और बनाकर कमेंट जरूर करना है। चलिए तो आज यही हम लोग आज क्या आज तक कहाँ तक पहुँचे, तो ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों जो आज नहीं देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो पहले इस टेंस को समझने से पहले आपको पीछे के 2 वीडियो देखना होगा, जहाँ हम लोगों ने शुरू किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़े, मतलब इंडेफिनिट का सारा कर दिए एक में। उसके बाद हम लोगों ने एक में इम्परफेक्ट किया और आज हम लोग परफेक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।